आज क्या हुआ, आज हमारे ऑफिस में थोड़ी चर्चा हो गई। हम 3-4 लोग थे, उसमें एक लेडी थी। जी। तो वो उन लोगों ने वो ऐसे बात से बात निकलती गई। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा देश तो बहुत महान है, ठीक है, और हमारा जो सारा ज्ञान है, वेदों में तो इतना ज्ञान है, सारे सारे सारी समस्याओं की समाधान वेदों में लिखा हुआ है। तो मैंने जी। बोला कि भाई सारे समस्याओं का समाधान वेदों में अगर लिखा हुआ है तो फिर समस्या क्यों बनी हुई है? लोग उसमें से निकाल लेते हैं अपनी समस्या का समाधान। समस्या तो अभी भी बनी हुई है। जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं उसमें, तो फिर वो क्या गड़बड़ा गए कि साला ये तो फंस गए हम। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं उसमें क्या है कि अभी ये जो वेद है वो तो सब सारे सारे नकली है। अच्छा। ठीक है, अभी जो चल रहे मार्केट में। तो मैंने बोला अभी अच्छा। तो फिर असली कहाँ है? तो बोले असली तो गायब हो गए, वो तो किसी 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 के पास हो गए शायद। अब तो पूरे इंडिया में एक ही दो ही बचे होंगे। तो फिर मैंने बोला भाई अच्छा। आपने कैसे जान लिया कि ये नकली है? और आप और ऐसा असली भी कहीं और है। स्टेटमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये कहीं और है। और आप ऐसा भी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि सारे समस्याओं का समाधान उसी में है। हाँ। और ये जो चल रहे हैं वो नकली भी है। तो फिर ये लोग ऐसे ऐसे करके बातों को घुमा दे। जब तक आप उनको सवाल नहीं करो ना, जी 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 बिल्कुल। तब तक ये लोग फुल स्पीड में 120 की स्पीड में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे भी आपने उनको सवाल किया, और वो भी बिल्कुल मामूली, ऐसा कोई जबरदस्त सवाल नहीं, बिल्कुल मामूली। जी जी जी। हाँ, तो उनकी गाड़ी को ऐसा ब्रेक लग जाती है कि मतलब बिल्कुल। वो एंड ब्रेक भी खिंची हुई होती है, क्लच भी दबाया हुआ होता है, और वो पैर भी ब्रेक पे चला जाता है, और गाड़ी बिल्कुल धम से गिर जाती है उनकी। जी 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 बिल्कुल। मतलब कि आप कुछ भी बोलते हो, कोई आपको बोलने वाला ही नहीं है। हाँ, तो ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई गीता तो इतना महान ग्रंथ है, उसमें सारी समस्याओं का समाधान है, ठीक है। तो फिर मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि भैया आपने गीता पढ़ी हुई है? तो वहाँ ही वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ बिल्कुल वास्तव में होता क्या है ये? हाँ, उन लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। ये मार्केट में जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो वो साथ साथ वो भी बोलते रहते हैं। और अपना महिमा मंडन, क्योंकि उसमें क्या है कि दूसरे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उसको वो बढ़ावा देते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, तो वो भी लूटने चले आते हैं। जी जी बस बिल्कुल। अब इतना ही होता है, और कुछ भी उसमें होता नहीं है। जी जी। अब गीता को भी देख लो कि गीता में क्या है। भगवत गीता में वो अर्जुन को समझा रहा होता है। अर्जुन को समझा रहा होता है, समझा रहा होता है 18 अध्याय पे पहुंच जाता है। और फिर अर्जुन बोलता है देखो भाई मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो बोले फिर उसको उसने कोई अपना विराट रूप दिखाया। अब विराट रूप क्या है वो उसमें कुछ लिखा नहीं है। उससे वो भयभीत हो जाता है। उसमें दिखाया है कि अर्जुन ने बोला कि मैं इसको आप बंद कीजिए, मैं इससे भयभीत हो रहा हूँ। और फिर वो सरेंडर कर देता है, भाई ये तो कोई बड़ी तोप है लगता है, और चलो जो भी कुछ बोल रहा होगा ठीक ही बोल रहा होगा, चलो भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसे करके पूरी गीता है। अब बताइए उसमें आपको क्या मिलने वाला है? बीच में बस वैसे ही कुछ भी नहीं। वो कुछ पूछता जाता है, वो कुछ बोलता जाता है, कुछ आत्मा के बारे में, कुछ इसके बारे में, कुछ उसके बारे में, कुछ ऐसे कुछ वैसे। इससे क्या ज्ञान निकलेगा आपको? अरे सर, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी वही डाउटफुल है। देखिए, अगर आप लॉजिक से सोचे तो ये लोग हस्तिनापुर में मतलब दिल्ली के आसपास के थे, ठीक है जी। और वो लड़ने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र क्यों गए? और भी एक मैदान में इकट्ठा होकर, क्या कभी ऐसे लड़ाई होती है कि भाई चलो ये कोई पहलवानों की कुश्ती दाव थोड़ी है? हाँ, तो उन लोगों ने तो ऐसे नियम बना रखे थे कि लड़ाई के भी नियम होते हैं। भाई बताइए, बताओ, लड़ाई के भी कोई नियम होते हैं? लड़ाई भी कोई नियम थोड़ी होते हैं। मान लो कि हाँ, मुझे आपको जान से मारना है, आपको मुझे जान से मारना है, इसमें क्या नियम लगाना है? हाँ, मतलब इंडिया पे जितने भी आक्रांता आए तो वो क्या वो चैलेंज दे के आए कि भैया ये अफगानिस्तान के मैदान में आ जाओ, या लाहौर के या दिल्ली के मैदान में आ जाओ, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। जो भी जीत जाएगा वो उसके इंडिया पे कब्जा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। बताओ, वही तो कह रहा हूँ भाई। खेल के नियम होते हैं, लड़ाई के कोई नियम होते हैं? हाँ, लड़ाई के थोड़े नियम होते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, ये तो कोई महाभारत का युद्ध नहीं हुआ जैसे कि कोई पहलवानी का खेल हो गया कि भाई आधे ये मैदान में आप आ जाओ, ये मैदान में हम आ जाए और लड़ते हैं, चलो क्या करते हैं। ऐसे थोड़ी लड़ाई होती है। और युद्ध की शुरुआत वो बैकग्राउंड भी गलत है। पहली बात तो डाउटफुल है। जी हाँ, युद्ध की शुरुआत बाकायदा पहले शंख बजाया जाता है, फिर बोला जाता है कि हाँ जी, दोनों बीच में एक रेफरी खड़ा हो जाता है और बोला जाता है हाँ जी,
गेम हाँ। शुरू होता है और फिर हाँ हाँ, गेम बताइए शुरू होता है, start शुरू होता है। हाँ हाँ। और फिर जैसे ही लेकिन सूर्यास्त होगा सब रुक जाएंगे, मतलब किसी ने तीर खींच रखा होगा मारने के लिए, तो अब वो अपना धनुष जो है वो रख लेगा और उसको बोलेगा भाई आप अपने घर उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाएं, अब कल फिर देखेंगे। मतलब ये क्या है, आप मुझे बताओ।